हेलो दोस्तों, आपने संज्ञा तो बचपन से ही पढ़ते आया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, हम आज मैं संज्ञा के उन सारी प्रश्न को लाए हैं जो बचपन से लेकर के 55 तक आप पढ़ा था। अब वो छोड़िए, अब कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ संज्ञा। अगर आप इन सारे प्रश्नों का अगर हल कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा क्या होता है तो हम लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति होता है, स्थान होता है, भाव होता है, भाव किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति नाम होता है, नाम भी न होता है। तो व्यक्ति में कोई भी हो सकता है। राम हो गया, सोहन हो गया, तो राम हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया। कोई पर्सनल अगर नाम है, राम को बोलेंगे तो रामे ना आएगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कहेगा लड़का, तो आपका दिमाग में आएगा कौन लड़का? काला लड़का, गोरा लड़का, कैसा लड़का, कहाँ का लड़का? तो लड़का, फिर कहेगा लड़की, दिमाग में आएगा कौन लड़की, कैसा लड़की, अच्छी लड़की की, खराब लड़की की, काली लड़की की, गोरी लड़की। आपका दिमाग में इस टाइप का प्रश्न आएगा। तो जब भी इस टाइप का उलझन वाला रहे, तो पता ना चले, तो उसको हम लोग रखेंगे जातिवाचक में। क्या रखेंगे? जातिवाचक में रखेंगे। जो पर्सनल होगा उसको हम लोग व्यक्तिवाचक में रखेंगे। तो चलिए, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न पूछ लिया गया है कि संज्ञा शब्द है। ऑप्शन 1 में है आप, चलना, लंबा, आकाश। देखिए, लंबा जो है ये हमको दिख रहा है, ये भाव है, तो ये भाववाचक है। चलना जो है ये हम महसूस कर रहे हैं कि हम चल रहे हैं, ये भी भाववाचक है। आपको तो छोड़ो, यहाँ पर आकाश जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आकाश क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आकाश क्या है? संज्ञा है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आपके सामने में है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। चलिए, आपको इसमें से संज्ञा शब्द को छांटना है। यह देखिए, ये संज्ञा नहीं है, ये तो सर्वनाम है। जीना भी संज्ञा नहीं है। पुराना, अच्छा पुराना क्या है? ये तो भाववाचक है। पुराना क्या है? फीलिंग है, नया है कि पुराना है, फीलिंग नया है। तो यहाँ कहता है संज्ञा शब्द, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर पहाड़ जो है ये कौन संज्ञा है? तो यहाँ पर पहाड़ जो है यह संज्ञा है। अगर पूछेगा कि पहाड़ संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर पूछेगा कि पहाड़ कौन सा संज्ञा है, तब आपको बताना है कि पहाड़ जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? पहाड़ का मतलब कौन पहाड़? माउंट एवरेस्ट का पहाड़ कि कहाँ का पहाड़? कहाँ? नेपाल का पहाड़ कि उत्तराखंड का पहाड़? कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। उसी प्रकार हम लोग याद करते हैं। जब कह देगा कि माउंट एवरेस्ट, जब पर्सनल दे देगा कि माउंट एवरेस्ट का पहाड़, तब आपको याद रखना है वो व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में उपस्थित है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। इनमें से आप छांटिए कौन संज्ञा का भेद नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि बचपन में हम लोग पढ़े थे, जनरली संज्ञा का 5 भेद होता है ना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संज्ञा का जो है 3 ही भेद होता है। 2 भेद जो हमको नहीं दिखता है, जैसे भाववाचक हो गया और निजवाचक हो गया, जो नहीं दिखता है इसको हटा दिया गया है। तो 3 जनरली भेद हो गया। बचपन में हम लोग 5 पढ़ते थे, तो संज्ञा का 5 भेद है। कितना? 5 भेद है, फिलहाल हम लोग मान लेते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद है। यहाँ पूछ क्या रहा है? संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो व्यक्तिवाचक, ये भी संज्ञा का भेद होता है, आप लोग जानबे करते हैं। जातिवाचक भी होता है, निजवाचक, अरे वाह, निजवाचक तो सर्वनाम होता है, संज्ञा थोड़ी होता है। भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसलिए निजवाचक जो है यहाँ पर संज्ञा का भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। देखिए, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनने के लिए कह रहा है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। अब मोहन के बारे में बताया गया है कि एक परिश्रमी, मोहन कोई लड़का है और वह परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। तो व्यक्तिवाचक मतलब कोई खास होना चाहिए। देखिए, परिश्रम हो गया, मेहनत हो गया, ईमानदार हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। बालक क्या है? बालक जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोहन। क्योंकि मोहन कहेगा तो राम थोड़ी ना आ जाएगा। हम कहेंगे रे मोहन इधर आओ, तो मोहन ना आएगा। क्या? सोहन आ जाएगा, तो मोहन नहीं ना आएगा। तो ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए मोहन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, जब कहेंगे कि बालक इधर आओ, तो बालक मतलब कौन बालक? कैसा बालक? किसका बालक? तो वो हो जाएगा जातिवाचक में। तो बालक जो है ये जातिवाचक संज्ञा है।
कैसा बालक, मतलब कि किसका बालक, इस टाइप में आप सोच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम भेद सूचित करता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। दोस्तों पहली बात तो आप जानिए, अगर मेरा घर मान के चलिए पटना है, पटना क्या है, एक स्थान है। हम लोग जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और ये मान लीजिए अगर मेरा पटना घर है तो पटना दुनिया में पटना क्या है, एक गो है पटना। अरे आपको कहेगा पटना जाना है तो दिल्ली थोड़ी चल जाइएगा, पटना नहीं जाइएगा, पटना तो पटना एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। पटना एक ही है, आपको कहेगा पटना जाना है तो दिल्ली थोड़ी जाइएगा, कर्नाटक थोड़ी जाइएगा, बेंगलोर थोड़ी जाइएगा, पटना जाना है तो एक ही है पटना। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लेता कि मोबाइल में अगर दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि कौन सा संज्ञा है, तो दोस्तों मोबाइल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मोबाइल तुरंत आपको दिमाग में लगाना है, कौन मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल कि वीवो का मोबाइल कि सैमसंग का मोबाइल, अनेक प्रकार का मोबाइल आ गया है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। जब आपको पूछेगा कि सैमसंग का मोबाइल, तब आपको लगाना है व्यक्तिवाचक। क्या लगाना है, जब आपको सैमसंग का मोबाइल बताएगा तब लगाना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ रहेगा मोबाइल तो कौन मोबाइल, सीधा बात है। तो इस स्थिति में आप आंसर को आप देख लीजिएगा। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम एक ही है, उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए इधर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है। अब हमको संज्ञा शब्द को ढूंढना है। तो देखिए भैया, मोटा जो है यह एक एहसास है, फीलिंग है। तो ये भाव है। नीला ये कलर है, ये भी एक भाव है। पुराना भाव है। गंगा एक संज्ञा है ना, तो गंगा क्या है, संज्ञा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लेता कि गंगा संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं, गंगा पूछेगा कि कौन संज्ञा है, तो आपको बताना है कि गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ, अगर पूछ लेता नदी, जैसे कहेगा नदी, तो नदी कौन संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, नदी में कौन नदी, गंगा नदी की कर्मनाशा नदी की ब्रह्मपुत्रा नदी, क्लियर कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन जब स्पष्ट कह रहा है गंगा नदी, तो गंगा नदी में डूब के जाओ मर जाओ, तो गंगा ही का बात हो रहा है। तो यमुना नदी में आदमी थोड़ी ना जाकर कूदेगा। तो यहाँ स्पष्ट बताया गया है गंगा, तो गंगा एक ही ना है। तो इस टाइप में हम लोग कहेंगे ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए इधर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। प्रतिवर्ष कहता है कि गांव में बाढ़ आती है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष आ रहा है मतलब एक से अधिक है। जैसे कि लड़का, तो कौन लड़का, अच्छा लड़का, किसका लड़का, उसका लड़का कि इसका लड़का, अच्छा लड़का, खराब लड़का, बुरा लड़का, गोरा लड़का कि काला लड़का। तो एक से अधिक का बात हो रहा है, प्रतिवर्ष मतलब ज़्यादा हो रहा है, पर्सनल तो का बात नहीं हो रहा है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, जातिवाचक में। किस में रखेंगे, जातिवाचक में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। देखिए जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा देखिए, मिठास। दोस्तों जो मिठास जो होता है ये एक एहसास होता है, फीलिंग होता है। फीलिंग हुआ तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कर्मचारी, तो कर्मचारी आपके दिमाग में आएगा कौन कर्मचारी, बैंक का कर्मचारी कि कोर्ट का कर्मचारी, कहाँ का कर्मचारी, कैसा कर्मचारी। तो कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी से नहीं पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है, कर्मचारी जातिवाचक संज्ञा है। हमको पूछ क्या रहा है, लेकिन कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, कर्मचारी। हाँ कर्मचारी क्या है, हाँ पर्वत, जातिवाचक में पूछ रहा है। तो हाँ कर्मचारी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पर्वत, जब कहेगा पर्वत तो कौन पर्वत, माउंट एवरेस्ट बोले या माउंट पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट है। और उसके बाद में
कहाँ का पर्वत है, कैसा पर्वत है, तो पर्वत क्या है, व्यक्तिवाचक है। दुनिया में एक्के गो चीज़ है, तो जो एक्के गो रहेगा उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा गंगा भी एक्के गो है, पर्वत बहुत सारा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्वत बहुत सारा है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। ठीक, आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा संज्ञा है। देखिए भैया, पशु चर रहे हैं, हम लोग जानते हैं किसी व्यक्ति में सजीव निर्जीव दोनों आता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव के नाम के हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति पशु चर रहे हैं, तो कौन पशु चर रहा है बताया गया है, कहीं कहीं पर जिक्र किया गया है क्या, गाय चल रहा है कि बैल चल रहा है कि भैंस चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। जब पता नहीं चल रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है। पर जब पर्सनल कहता कि गाय चल रहा है, क्या गाय चल रहा है, तब लगाते व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय कहेगा तो गाय तो गाय ही ना होगा। आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों में संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जयचंद इंडिया का पहला गद्दार, जिसके कारण हमारा देश गुलाम हो गया। जयचंद का नाम तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। तो इनसे मैंने एक क्वेश्चन निकाला कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, जयचंद क्या है, एक नाम है ना, तो नाम है तो जयचंद नाम है, तो नाम किसी का भी हो सकता है ना, एकेडमिक नाम जयचंद थोड़ी ना हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। पर्सनल नाम थोड़ी ना है। जयचंद एक के गो है, कहाँ का कौन जयचंद, कहाँ का जयचंद, कैसा जयचंद, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब यहाँ देखिए भैया, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए कवि में कहता है कि कौन सी संज्ञा है। कवि, कौन कवि, हमको पता चल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का बात कर रहा है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का बात कर रहा है, कि सिरचंद का बात कर रहा है, कि गौर महादेवी वर्मा का बात कर रहा है। कोनो कवि का नाम हमको पता नहीं चल रहा है। जब नहीं पता चल रहा है तो वो कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, अगर वही रह देता कवि कबीर, वही रहता कवि तुलसीदास, तब क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि तुलसीदास आ गया, तुलसीदास एक गुण था, तब आ जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अभी क्या है, कवि कौन कवि, कैसा कवि, आपको बताया ना अभी जस्ट, तो आप ऐसे सोचना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक, इसमें से आपको ढूंढना है इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, काम यानी एक है वकील। अच्छा, वकील में कौन वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील, हाई कोर्ट का वकील है, वकील। तो ये जातिवाचक। आम में कहेगा, फिर आम आ गया, कौन आम, खट्टा आम, मीठा आम, ये भी पता नहीं चल रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें हमको छांटना है। तो आम जो है, तो आम कहेगा तो आम ही न होता है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जो वकील जो होता है, वकील, ये एक जाति होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है। अब देखिए भैया, गाय कौन सी संज्ञा है, हमसे पूछ रहा है गाय, तो गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, गाय पर्सनल नाम है, कोई चीज़ का पर्सनल नाम है, तो वो यहाँ पे जातिवाचक गलती से लगा गया है, आप लोग व्यक्तिवाचक में लगाइएगा। ठीक, नहीं, हाँ, गाय कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ, जब वही पूछ लेता कि कौन गाय चल रहा है, गाय, कैसा गाय, किसका गाय, काला गाय, तब वो हो जाता जातिवाचक संज्ञा में। जब कहता मेरा गाय, उजला गाय, काला गाय, तब वो मेरा गाय चल रहा है, काला गाय चल रहा है, तो गाय में इस प्रकार का रहता क्वेश्चन, तब हो जाता क्या, जातिवाचक संज्ञा हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। देखिए, यहाँ गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, एक शब्द आप यहाँ फोकस कीजिए। यहाँ पे गांधी जी खुद एक नाम है जो संज्ञा है, और राष्ट्रपिता एक उपाधि है। क्या है, उपाधि है। तो उपाधि, सबको उपाधि तो बहुत आदमी को मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाक्य में संज्ञा किससे
किस रूप में परिवर्तित हो रही है, तो आपको बताना है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तित हो रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। और फिर आपको दिमाग में एक बात याद रखना होगा, राज्यपाल, कौन राज्यपाल, कहाँ का राज्यपाल, बिहार का राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कि केरल का राज्यपाल। कुछ पता चल रहा है कि न बिहारी के राज्यपाल के बारे में बोल रहा है, या बक्सारी के राज्यपाल के बारे में बोल रहा है, या पटना के राज्यपाल के बारे में बोल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग रखेंगे वो जातिवाचक संज्ञा रहेगा। ठीक, अगर यही कह देता उत्तर प्रदेश का राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, अब देखिए भैया उत्तर प्रदेश लग गया तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। हाँ, यही चीज़ को आपको पकड़ना है। अंत तक वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। यह चैनल आपको सभी एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है। 11th-12th का तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब कीजिए। और फिलहाल अगर आप बिहार पुलिस या बिहार BSSC किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। अच्छा, समुद्रगुप्त को हम लोग दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक तो नेपोलियन यूरोप का था, ठीक, लेकिन यहाँ कह रहा है यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। अच्छा, तो यहाँ नेपोलियन को जरूरी है कि एक आदमी का नाम नेपोलियन होगा, जरूरी तो नहीं है, हम एक से अधिक आदमी का नाम भी नेपोलियन हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शैशव शब्द में बना संज्ञा शब्द है। शैशव, देखिए दोस्तों शैशव एक अवस्था होता है, शिशु अवस्था जिसको हम लोग शैशव अवस्था कहते हैं। तो उसको उस अवस्था को हम लोग जान नहीं पाते हैं, भाव को प्रकट करते हैं। ये चीज़ हमको दिखाई नहीं देगा, प्रेम, गुस्सा, भय, कष्ट, ये सब हमको दिखाई नहीं देगा। ये सब क्या है, भाववाचक है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, शैशव क्या है, भाववाचक शब्द है। चलिए बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा हो गया। प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष तथा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं, किसी का गुण दोष आदि का बोध होगा तो उसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है। तो बाप का बपौती याद रख लीजिएगा, क्या याद रख लीजिएगा, बपौती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो उचित का भाववाचक अगर हम बनाएंगे तो बनेगा औचित्य। क्या बनेगा, औचित्य। इसलिए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, आप उसको बताना है। बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है। देखिए भैया बुढ़ापा एक अवस्था है। क्या है, बुढ़ापा एक अवस्था है। अवस्था है, सबको एक दिन बुढ़ापा अवस्था में आना पड़ता है। बुढ़ापा एक अवस्था है जो हमको फीलिंग करना पड़ता है, देख के हम पता करते हैं कि ये व्यक्ति जवान है, कि ये व्यक्ति बूढ़ा है, कि ये व्यक्ति काला है, कि ये व्यक्ति हैंडसम है, चाहे जो भी रहे। तो बुढ़ापा जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। अच्छा, मनुष्य पूछ रहा है, तो मनुष्य शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, तो वो हो जाएगा भाववाचक में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भाववाचक। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज का टोटल 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में जरूर भेजिए। और मेरा एक और चैनल है जहाँ पर आप 11th और जहाँ पर आप आर्ट्स का तैयारी कर सकते हैं। चैनल का नाम है उपहार, UPHAR, उपहार ARTS, उपहार आर्ट्स क्लासेस। उसको आप सर्च कीजिएगा। 11th-12th का आप तैयारी कर सकते हैं। और यह बिहार पुलिस का है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का है, हिंदी जिसमें काम आता है, संज्ञा सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट था। और भी अगर आपको PDF चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप IITIHAS की दुनिया लिख करके आप सर्च कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।